यहाँ पे इस वीडियो में हम एव्स एंड मेमेलिया क्लास को पढ़ेंगे जिसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं एंड समटाइम्स टेट्रापोडा की इस सारी क्लासेस को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है दिस इज अ रिवीजन सीरीज। अगर आपका फर्स्ट टाइम है या आप रिवाइज करने आए हैं सो दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो एव्स हमारी थर्ड क्लास है ऑफ टेट्रापोडा, राइट बेटा? या अब एव्स के जोनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी आपकी बुक में दिए हैं वो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। अब देखिए एव्स हमें पता है क्या होते हैं। एव्स होते हैं बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं हमारी इस दुनिया में वो सब कहाँ पे आते हैं? अंडर द कैटेगरी एव्स। ठीक है, इसमें बर्ड्स लाइक कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले नहीं होते हैं, वो भी बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे और चीज उड़ नहीं सकती है, कीवी वो भी उड़ नहीं सकती है, बट वो भी किस में आती हैं? बर्ड्स में आती हैं। बर्ड्स का एंडोस्केलेटन लाइक हमारा एंडोस्केलेटन तो बहुत हार्ड है, ठीक है, बट इनका एंडोस्केलेटन अगेन बोनी है। ओके बेटा, अब एंडोस्केलेटन के बाद इनके मुंह पे आओ। इनका माउथ कैसे? हम सबको पता है बर्ड्स के पास मुंह नहीं होता है, बट मुंह की जगह इनके पास क्या होते हैं? बीक्स होते हैं। एंड बीक्स क्यों होते हैं? ताकि ये जो है सीड्स वगैरह ठीक तरह से उठा सकें। कितने छोटे छोटे सीड्स होते हैं तो इनकी बीक भी बहुत पॉइंटेड होती है। इंसेक्ट्स वगैरह खाने के लिए बीक ही काम आती है। इनकी बीक बहुत स्ट्रांग होती है, राइट? अब माउथ के बाद आपकी बुक में कहा है कि इनका जो हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड। ठीक है, हार्ट के बाद आ जाओ इनके विंग्स पे। ठीक है, इनके विंग्स पे क्या होते हैं? फेदर होते हैं। सभी जो एव्स हैं, सभी बर्ड्स हैं, उनमें फेदर्स जरूर होंगे। द बर्ड इज फ्लाइट वाला और फ्लाइटलेस, दे कंसिस्ट ऑफ फेदर्स, राइट बेटा? अब फेदर्स से हमें याद आ गया कि हमें विंग्स पे जाना है। अब विंग्स कौन से होते हैं? एक हमारे पास होते हैं फोर लिम्स, एंड दूसरा होता है हमारे पास हाइंड लिम्स, राइट? जो इनके फोर लिम्स होते हैं सामने वाले वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। ठीक है, वो किसके काम आते हैं? उड़ने के काम आते हैं। बट वेयर एज हाइंड लिम्स जो होते हैं, जो उनकी टांगे होती हैं कुछ इस तरह से, वो वॉकिंग के काम आती हैं, क्लैस्पिंग के काम आती हैं, एक्सेट्रा। और ये क्यों होता है इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन सीरीज ऑफ योर। ठीक है, अगर नहीं भी पता आप कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगी। ओके, नाउ इनके पास एक और स्पेशल फीचर होता है। क्या? इनके पास जैसे हमारी बॉडी में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है सिवाय एक ग्लैंड के। वो ग्लैंड कौन सा है? इनकी बॉडी पे होता है ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो भी कहाँ पे? एट द बेस ऑफ द टेल। देखा होगा मेनी टाइम्स कि बर्ड की टेल के नीचे वो अपनी बीक जो है वो बार बार लगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑयल ग्लैंड जो इनको मॉइस्चर वगैरह देते हैं, राइट? अब हमारे पास बर्ड्स के बारे में कुछ ऐसी जर्नल फीचर्स हैं जो आपको पता है। बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, राइट? दे आर नॉट पोइकिरोथर्मस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें पता है, हम देख भी सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, उनके सेक्स सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, आउट ऑफ द बॉडी नहीं होती। एंड दीज आर ओविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं बेटा? जो अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट भी हमने अपने आसपास होती देखी है कि इनकी जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यू नीड टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको इस चैप्टर में से सिर्फ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही आएंगे, नथिंग एल्स। एंड अगर आएंगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे। तो अगर आप इसको ऐसे प्रिपेयर करते हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एमसीक्यूज एंड जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो आपके हो ही रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज क्लास मेमेलिया। मेमेलिया हमें पता है जितने भी यहाँ पे मैमल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो ह्यूमंस आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। क्यों बेटा? बिकॉज अगर आपको कोई भी पूछता है हु आर मैमल्स, तो आपको सारे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको छोड़ देने हैं। एक ही जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे आप डिस्क्राइब कर सकते हो हु आर मैमल्स इज दैट
द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जितने भी मैमल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड मेमोरी ग्लैंड क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू देयर यंग वंस। अपने बच्चों को नरिशमेंट प्रोवाइड करना यही मेमोरी ग्लैंड का काम है, राइट, वी नो दैट। अब मेमोरी ग्लैंड से आप इनकी स्किन पे आओ। इनकी स्किन पे ऑलमोस्ट हेयर्स होंगे, ठीक है, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ पे आगे बढ़िए इनकी हार्ट की तरफ। मैमल्स जनरली जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स 2 ऑरिकल्स, राइट, ये भी आपका हो गया। अब मैमल्स, हमें भी पता है हम कैसे हैं, हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट, सो दैट मीन्स दे आर homeothermous, they are homeothermous in nature. Then after, mammals का एक characteristic feature that is the presence of pinna. अब पिन्ना क्या होता है, आपके कान पे जो ये सराउंडिंग है, ये जो लाइनिंग है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। अगर आप बैट को देखो, दिख रहा है आपको, या कंगारू को देखो, दिख रहा है, सो इनके ईयर कैसे हैं, इनकी ईयर में टिम्पैनम नहीं है, इनकी ईयर में पिन्ना प्रेजेंट है, ओके, या। अब मैमल्स जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे, बट रेस्पिरेशन करेंगे थ्रू लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। इनकी एडेप्टेशन छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले आप देखो कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत टाइप के मैमल्स हैं। कुछ मैमल्स हैं पोलर आइस कैप्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ डेजर्ट में, कहीं माउंटेन्स में, कुछ मैमल्स जो है वो ग्रास लैंड में प्रेजेंट होते हैं। सो उसकी वजह से क्या हो गया कि इनकी अडेप्टेशन होती है मैमल्स की, ये फ्लाई भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। फ्लाइंग की भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है एंड स्विमिंग की भी दी है। फ्लाइंग की तो मैं आपको बता देती हूँ, फ्लाइंग की है बैट, द फ्लाइंग बैट, एंड स्विमिंग की आपको एक डॉल्फिन टाइप दी है, वो भी एक मैमल की कैटेगरी में आती हैं। मुंह में टीथ भी होते हैं, जॉ भी प्रेजेंट होता है, सेक्सेस इनके हमें पता है सेपरेटेड होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है ना, हम इसके कोई लार्वा स्टेज तो नहीं देखते, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एंड दीज आर विविपेरस, कुछ इनमें विविपेरस होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन आती है। दिस इज ऑल अबाउट योर एव्स इन मैमल। एंड यहीं से आपको एमसीक्यूज आएंगे कि एव्स जो है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, मैमल कितने चैम्बर्ड का होता है, क्या एव्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं या मैमल में होते हैं, कुछ इस तरह से आपके असर्शन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू केनोवा फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है, पेपर के रिगार्डिंग, कोई चैप्टर के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट मी, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू।